अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फ़र्स्ट ईयर में आए हैं। अच्छा, कॉलेज और स्कूल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, तो बंदा स्टार्टिंग में तो परेशान ही हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। खैर, तो हम सारे टॉपिक से बात करेंगे और मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। मैं अपने साथ साथ उर्दू का होमवर्क कर रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं साथ साथ वो बताती जाती हूँ, और आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो इसके अलावा भी, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वही करना। मेडिकल में आगे जाना है आप लोगों को तो FSC करना। अगर आप लोगों को कंप्यूटर वाली साइड पे इंटरेस्ट है और उसी को आगे लेके जाना है तो ICS करना, सही है। और या FAIT में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वहाँ पे उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप लोगों ने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखने हैं कि आप उसको आगे लेके जा सको उसमें भी, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग कॉलेज जाएं रेगुलर या फिर एकेडमी जाएं। देखो, अगर आप लोगों का कॉलेज ऐसा है कि जहाँ आप लोगों को लगता है कि इससे अच्छी पढ़ाई तो मेरी एकेडमी में हो सकती है और वहाँ पे रेगुलर जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप ना भी जाओ तो भी आपका अटेंडेंस हो जाए, तो फिर आप लोग एकेडमी को ही प्रेफर करना, सही है। और अगर तो आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर आप लोगों को एकेडमी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ पे प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट सेशन हो रहे हैं, तो आप लोगों को एकेडमी ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ बंदा मैनेज नहीं कर सकता। ये आप लोग सोच के बिल्कुल भी दोनों जगह नहीं जा सकते कि भाई मैं दोनों जगह अगर जाऊँगा या जाऊँगी तो मतलब मेरी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होगी, ऐसे नहीं होगा। आप लोग एक जगह पर सही फोकस कर सकते हो, तो आप लोगों को जो अपने हिसाब से सही लगे वो रखना। क्योंकि देखो 9th-10th में हम लोग फिर भी चले जाते थे दोनों जगह और टेस्ट सेशन किसी एक जगह दे दिया, लेकिन फर्स्ट सेकंड ईयर में ऐसे नहीं हो सकता। आप लोगों को एक ही जगह सही से फोकस रख के पढ़ना पड़ता है। अच्छा, तो एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मंथली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें लाजमी देना। ये नहीं छोड़ देना कि भाई मेरे तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, या फिर मुझे समझ ही नहीं आई कि मैंने इसको लिखना कैसे है, या अगर आपने एक मंथली टेस्ट दे दिया उसमें अगर गंदे नंबर आ गए तो आगे भी नहीं दो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैट्रिक से पैटर्न चेंज होता है हर चीज़ का, इंग्लिश, उर्दू, सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो आप लोगों को लिखने का तरीका भी चेंज होता है। आप लोग अपने साथ साथ मंथली टेस्ट में सीखते हो, और जब आपका टेस्ट सेशन आता है तो आप लोग इतने हुए, मतलब आप लोगों को समझ होती है कि आप लोग उसको सही से लिख सको, जो एक प्रॉपर तरीका होता है। अदरवाइज़ आप अगर मंथली टेस्ट नहीं दोगे साथ साथ पूरा साल, तो फिर आप लोगों का टेस्ट सेशन भी बेकार जाएगा और बोर्ड भी बेकार ही होने। आप लोगों को आता है टेस्ट, नहीं आता है, लेकिन मंथली टेस्ट कभी भी नहीं छोड़ना, क्लास टेस्ट भी लाजमी दिया करो। इसी तरह से यार टेस्ट सेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की बोर्ड से पहले ही 3 महीने पहले आप लोग प्रॉपर एक तरीके से टेस्ट दे चुके होते हैं। आप लोगों को पूरी प्रेजेंटेशन का पता होता है, चीज़ें कैसे लिखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स पता चलती रहती हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम लोगों के पास आती है प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने डिज़ाइनिंग करते रहना है अपने पेपर के ऊपर। आप लोगों ने लिखना कैसे है, पैराग्राफिंग कैसे करनी है, और डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं छोटे छोटे जो आप लोगों के मैट्रिक में नहीं पता होते और फर्स्ट ईयर में पता चलते हैं। इंग्लिश, उर्दू, इस तरह की प्रेजेंटेशन तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो वीडियोस चेक कर लेना। अच्छा, तो पास पेपर्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड से पहले। पास पेपर आप लोगों को इल्म की दुनिया वेबसाइट से मिल जाएंगे, या फिर हमदर्द स्कॉलर्स वालों के भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो उसमें हम लोगों को MCQs भी मिल जाते हैं सारे, और शॉर्ट वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग लॉन्ग वगैरह का उससे आइडिया लगा सकते हो किस तरह के पूछे जाते हैं, शॉर्ट का आइडिया लगा सकते हो। बट MCQs आप लोग लाजमी करना बोर्ड में, उससे आप लोगों को तैयारी मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपके रिपीट हो जाएंगे वो, बट आप लोगों को उससे तैयारी हो जाएगी अच्छी सी। अच्छा, तो यार जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन ना हम अपने टीचर से पूछते हैं ना ही हम अपने किसी क्लास फेलो से पूछते हैं, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करो यार, वरना काम नहीं चलने वाला। अच्छा, तो ये जो अपनी फ्रेंडशिप्स होती है ना, वो भी ज़रा देख के करना। ये ना हो कि आप लोग के दोस्त भी ऐसे हों, ना खुद पढ़ते हो ना आप लोगों को पढ़ने देते हो, तो इस चीज़ को अवॉइड करना फिर अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेल्फ़ स्टडी की बात होती है, तो इसमें कोई आप लोगों को ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं है करने की। जो आपका कॉलेज का काम डेली का डेली है या एकेडमी का है, तो वो लाज़मी करना है आप लोगों ने। उसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आई या मेरा ये चीज़ रहती है, तो उसको भी कर लेना लाज़मी, सही है। अपना सिलेबस कभी भी नहीं छोड़ना बग़ैर कंप्लीट हुए, ठीक है।
ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि बंदा कहता है यार मैं तो पढ़ लूँगा पेपर से पहले ही। मैंने खुद ऐसे किया था और भाई लास्ट में तो बंदे से कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना समझ आ रही होती है और बस बंदा फंस जाता है। ठीक है, तो यार छोटी छोटी चीज़ों का बंदा ख्याल रखे तो सही रहती है रूटीन भी और सब परफेक्ट होता है। बाकी आप लोगों के जब बोर्ड्स आने वाले होते हैं तो बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है। कुछ लोगों को मंथली टेस्ट में भी हो जाता है स्ट्रेस कि भाई क्या हो जाएगा पता नहीं। तो यार पहले 2-3 मंथली टेस्ट में तो कुछ इतनी बात नहीं है। आप लोग 2 टेस्ट आप लोग समझ रहे होते हो कि भाई है क्या चीज़, कौन सी क्लास में आए हैं। सबके साथ ही ऐसा होता है, ठीक है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमें। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ही फेस कर रहे होते हैं वही चीज़। बाकी अगर फ़िज़ूल का आप लोग स्ट्रेस लोगे तो इससे आप लोगों का ही नुकसान होगा कि आप लोग को जो आता होता है वो भी आप सही से नहीं कर सकते। बोर्ड्स में भी, टेस्ट में भी, हर जगह ऐसा ही होता है, कोई भी लाइफ में कुछ भी हो। बाकी यार कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा करो, किसी दिन ज़्यादा पढ़ लो, किसी दिन कम पढ़ लो, किसी दिन अच्छे से तैयारी होती, किसी दिन नहीं होती, किसी दिन बंदा लेज़ी फ़ील कर रहा होता है, किसी दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फ़ील कर रहा होता है। तो यार ये सब कुछ होता है, तो आप लोग कंसिस्टेंट रहना है बस। जैसा भी करो, किसी दिन 20% कर लो, किसी दिन 80%, किसी दिन 90%, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ाकू कीड़ा बनने की भी ज़रूरत नहीं है कि सारा टाइम पढ़ते रहो, ना सो ना खाओ सही से। तो यार एंजॉय करो लाइफ को भी साथ साथ, सही है। तो बाकी बस आज के लिए यही था और मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे ही मेरे ख़्याल में मैंने बता दिए हैं। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी सवाल आता है आप लोगों के ज़हन में तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, मैं ज़रूर जवाब दूँगी। बाकी यार चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।